तो भाई स्टार्टिंग से ये बता रहा है इसको कैसे किसका फोन आया और कैसे बुलाते हैं, और बुलाने वाले कौन होगा, या तो आपका कोई करीबी होगा, रिश्तेदार होगा, या फिर दोस्त होगा, तो वही होगा जो फंसाने वाला होगा। अब ये पूरे इसके मुंह से पूरी सच्चाई बताएगा AWPL क्या सही है या फिर गलत। बता भाई। तो भाई मैं ना 12वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा। तो मेरी 12वीं क्लियर हो गई। हाँ। फिर मैं घर पे ही था। अच्छा। फिर घर पे था मेरे मौसा जी है ना। अच्छा, खुद के मौसा जी? हाँ, मेरे मौसा जी। अच्छा। क्या रमेश क्या करता है घर पे? अच्छा। तो फिर मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, अभी तो 12वीं क्लियर हुई इसकी। हाँ। फिर मम्मी ने बोला कि वो मौसा जी ने बोला कि ये काम है मेरे पास में। अच्छा, काम के लिए बोला पहले? हाँ, है ना, कि मेरे ऐसे नहीं बोला भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोला कि काम है। काम है। तो मम्मी ने बोला क्या काम है? हाँ। तो उन्होंने बोला कि कंप्यूटर चलाना है, ऑफिस का काम है। कंप्यूटर चलाना, ऐसे बोल के बुलाया ना? हाँ, भाई आपको बेटे काम करना है। हाँ? और कंप्यूटर वगैरह चलाना है, ऑफिस का काम है। ऑफिस का काम है ना? हाँ, तो मम्मी ने बोला कि मेरा लड़का आराम से बेटा काम करेगा। हाँ। अच्छा रहेगा। हाँ, आराम से बैठ के ही तो काम करना है। तो मम्मी ने बोला कि हाँ ये आ जाएगा। हाँ। तो उन्होंने फिर पहले तो कुछ नहीं बोला। हाँ। 2-3 दिन बाद में वापस कॉल करा। अच्छा। कि यहाँ पे रहने पीना और खाने पीने के यानी चार्ज लगते हैं, एक बार देना पड़ता है पूरी साल में? हाँ, मतलब लाइफ टाइम में केवल एक बार चार्ज? एक बार देना पड़ता है कि हॉस्टल में रहना है। हाँ। और एक बार देना है बस। कितने पैसे दो? 2500 या 3000? नहीं, 22,000 मांगे थे। 22,000? हाँ, आगे बताओ भाई। तो फिर है ना, मौसा जी ने बोला कि 22,000 देने पड़ेंगे और एक बार ही देने, फिर नहीं देने। अच्छा, एक बार ही देना लाइफ में? फिर घर वालों ने पूछा 22,000 किस बात के? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि खाने और पीने और रहने के। खाना पीना रहना उसमें ही आ गया सब? हाँ। लाइफ टाइम तक? और सैलरी की मेरे को बोला था कि 20, 22, 24 कितने भी हो सकते हैं, काम के ऊपर? काम के ऊपर। अच्छा, जितना काम करेगा उतनी सैलरी आएगी? यहाँ पे आना है। हाँ? और दवाइयों का काम है। हाँ। दवाइयों को नाम वगैरह लिखने हैं। हाँ। और लिस्ट बनानी है। अच्छा। बेटे हाँ। क्या दवाई कहाँ पे गई है, कहाँ पे सेल हो रही दवाई। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग वो वाला है ना? हाँ, ऐसा बोला। हाँ। तो फिर मैं दूसरे तीसरे दिन यहाँ से निकल गया घर। अच्छा, चित्तौड़ गया ना? राजस्थान चित्तौड़? हाँ, हमारे चित्तौड़ है ना पास में। अच्छा, वहाँ पे गया। हाँ। चित्तौड़ जाने के बाद में चित्तौड़ उतर गया मैं। हाँ। चित्तौड़ उतरते एक बंदा मेरे को लेने आया वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो लेके गया। और बंदे ने ये बोला होगा भाई आप बहुत सही जगह आए हो, ऐसा कुछ बोल? हाँ, ऐसा वो मेरे को बोल रहे थे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, वो हो जाएंगे, आप अभी घर से बाहर निकले हो तो आपको पता चलेगा कि पैसे कैसे कमाते हैं। मतलब कंफर्ट जोन को आपने छोड़ दिया है ना? हाँ, कि आपको अब आपके घर वाले सब यानी अमीर हो जाएंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। अच्छा। कि आप गाँव से सबसे हटकर रहोगे, वो रहोगे, ऐसा बोला था। मैंने भी सोचा यार कि यार अच्छे पैसे मिलेंगे मेरे को, तो फिर मैं मेरे लाइफ में कुछ करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ऐसा यानी मेरे को मन में था, है ना? हाँ। तो फिर मैं गया, वो एक मेरे को रूम पे लेके गए। अच्छा। खाना वाना खिलाया। अच्छा। खाना वाना खिलाने के बाद में उस लड़के के मतलब उस लड़के के रूम पे लेके गए? हाँ, वो मेरे मासा जी नहीं थे वहाँ पे। गद्दा वद्दा आराम से पड़े थे, आराम से बिछाया। अच्छा था रूम? मस्त आराम से। हाँ। फिर बैठ के खाना वाना खिलाया और 2-3 बंदे बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। फिर सो गया मैं ना दिन में। फिर शाम के टाइम में 5 या 6 बजे हम बाजार की तरफ गए, चित्तौड़ के बाजार में फिर गए और मंदिरों में दोग वोग देखा है। हाँ। पार्क में घूम के आए। अच्छा। फिर एक लड़का था यहाँ का ही, ये हमारे पास में साकड़ा है ना? अच्छा, ये बासी। हाँ, वहाँ पास वाला है। 10-15 किलोमीटर दूर है। हाँ, वहाँ का एक लड़का था। हम दोनों साथ में घूम रहे थे। अच्छा। तो उसने मेरे को बोला कि भाई माला लेनी है। माला? अच्छा। माला और मिठाई लेनी है ना? उससे क्या करेंगे माला और मिठाई से ये AWPL वाले? मैंने बोला कि माला और मिठाई से क्या करना है? हाँ। तो उसने बोला कि स्वागत के लिए। अच्छा। मैं किसका स्वागत? हाँ। क्या आपका स्वागत? मैं क्यों? कि कल आपका इंटरव्यू है ना? अच्छा, ऐसे बोला? हाँ। हाँ। मतलब माला के पैसे तो उन लोगों ने ही दिए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं यार, मैंने दिए यार। माला भी खुद के पैसों से? मिठाई और मैंने बोला आधा किलो ले लो। फिर क्या नहीं, 1 किलो पूरी लेनी पड़ेगी। 1 किलो मिठाई खुद के पैसों से ली? मेरे को तो एक चक्की पाती। फिर वो लड़का और मेरे 300-400 रुपए ले लिया। अच्छा। एक माला ले ली। हाँ। और 300 रुपए की मिठाई ले ली। फिर एक पेन और एक कॉपी भी खरीदवाई मेरे से, मेरे ही पैसों की। अच्छा। तो मैंने बोला कि इनसे और क्या करना, क्या लिस्ट बनानी है? मैं ठीक है। हाँ। फिर मैं गया वहाँ पे। हाँ। रूम पे खाना वाना खाया। हाँ। फिर रात की 9 बजे सब एक जगह बैठ गए। अच्छा। बैठने के बाद में फिर मेरे को आगे बुलाया। हाँ।
कि आज ये भाई नया आया है, उसका स्टेज पे बुलाया है ना? स्टेज कहाँ है, बरामदे में ही। अच्छा, बरामदे में बुलाया है ना? हाँ, स्वागत के लिए। अच्छा, स्वागत ये माला वाला पे नहीं। हाँ वो तालियां वालियां बजा रहे थे और शायरी वायरी बोल रहे थे चारों, यानी चारों तरफ, यानी जो बैठे थे ना, हाँ। एक खड़ा हो रहा था और सब शायरी सुना रहे थे। हाँ। ऐसा होगा, ऐसा होगा। मतलब एक मिनट रुको, मैं रोकना चाहूंगा। मैन बंदा यहीं फंसता है, बंदा आगे जाता है तो देखता है यार मैं सही जगह आया हूँ, तालियां बजा रहे, इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, तो बंदे को ऐसे महसूस होता है अब मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा, लाइफ में सब कुछ हासिल कर दूंगा। आपको ऐसे ही लगा? हाँ। फिर आगे बताओ। फिर वो स्वागत करा। हाँ। फिर रात में ऐसे सो गए फिर, है ना। हाँ। फिर दूसरे दिन एक कोई बंदा आया, हाँ। यानी सूट वूट पहन के। हाँ। फिर वो मेरे को एक रूम में लेके गया। अच्छा। फिर वो मेरे से कॉपी और पेन मंगवाया। हाँ। फिर उसमें वो मेरे को कुछ बता रहा था। अच्छा। कि आपको आगे क्या करना है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीदनी है या वो खरीदना है, ऐसे बोल रहा था। अच्छा। कि आपको वो लाइफ में ये गाड़ी होगी, आपके पास में ये होगी। मैंने भी सोचा कि मतलब हाँ, ऐसे बोला होगा आपको ये करना है क्या कि नहीं करना? आपको पहले मेरे को बोला कि आपको आपके सपने क्या है। हाँ। भाई मेरे को ये चीज़ें तो लेनी है। मैंने बोला। फिर उसने बोला कि 15,000 20,000 से मिल जाएगा। मैं कहा मुश्किल है। अच्छा। तो फिर क्या करना है, या आप एक बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप जॉब करना चाहते हो? हाँ। मैंने बोला कि बिजनेस करना चाहता हूँ मैं तो। हाँ। कि आप खुद काम करोगे बिजनेस में या और बंदों को लेके चलोगे? हाँ। मेरे पास बंदे होंगे और तभी तो काम बिजनेस आगे बढ़ेगा। हाँ। तो उसने बोला कि ऐसा है कि आप यहाँ पे एक हो, फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके आप और बुलाओगे, जैसे चेन बनेगी आपकी। अच्छा। उनके हेड आप हो जाओगे। हाँ। सबसे ऊपर आप हो जाओगे। हाँ। मैं और आपके नीचे 15 20 25 लड़के काम करेंगे। सही तो है। उनकी यानी इनकम होगी ना। हाँ। सब एक साथ में, यानी आप बिजनेस के ऊपर हो तो आपको मिलेगी ना। मैं हाँ यार, जैसे मेरे दिमाग में आ गया कमीशन आएगा, 1000 रुपए कमीशन, कुछ, ऐसा 2000। मेरे दिमाग में आ गया है ना। मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मेरे को यानी वहाँ से वो फ्री हो गए। फिर एक लड़का, यानी मेरे मौसा जी है ना, हाँ। उन्होंने बोला कि आपको फोन लेकर आओ। हाँ। मैं फोन से क्या करना है? हाँ। क्या फोन से जितने भी कांटेक्ट है हाँ। उनके सबके नाम लिखो। हाँ, मेरा भी लिखा ना। हाँ, सबका हाँ। उनके नाम लिखो। अच्छा, नाम? पेन कॉपी से जितने भी अपने मोबाइल नंबर वो सारे लिखो कॉपी हाँ, में। सारे लिखे। हाँ। उनके गांव के नाम लिखो, उनके नाम लिखो। हाँ। फिर मैं कि उनके नाम लिख के क्या करना है ना। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में डाउट आया। डाउट हो गया थोड़ा, है ना? डाउट आ गया। फिर वो वहाँ से लिख के नाम हम। हाँ। फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए लेके गए। इंटरव्यू के लिए, है ना? हाँ। फिर इंटरव्यू लेके गए, वहाँ पे एक पेज था, हाँ। यानी वो फॉर्म वगैरह होता है ना। हाँ, फॉर्म। वो उसमें बैठा था, फॉर्म भरा। हाँ। फॉर्म भरा तब ऐसा हुआ कि मैंने फॉर्म को पढ़ा नहीं। अच्छा। सही बोलो, मेरे पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने को नहीं पढ़ना, अंग्रेजी में होगा? नहीं, हिंदी में ही था। अच्छा। लेकिन मेरे से साइन करवाए। अच्छा। वो मेरे मासा जी थे, मेरे उन पर भरोसा था यार। मैं तो खुशी में था, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे मन में था कि मैं नौकरी लगने वाला हूँ। सही है ना। हाँ। तो मैं तो उसमें था। फिर मेरे से 10,000 लिए। अच्छा। कि 10,000 जमा करवाने पड़ेंगे, आपकी आईडी बनेगी। हाँ। मैं आईडी कहाँ, आईडी बनेगी आप यहाँ के वो काम करोगे ना यहाँ पे सेल पॉइंट से। ऐसे हाँ। सेल पॉइंट भी बताइए आपको पहले? नहीं, वो पहले नहीं बताया। अच्छा। पहले मेरे को क्या दवाइयाँ वगैरह बेचोगे तो आपके पास आयुर्वेदिक जो होता है उनका क्या आईडी होगी ना। हाँ। मैं हाँ ठीक है, आईडी बनाओ। 10,000 ले लिए। हाँ। पूरे 10,000 मैंने खाते में डाल दी। अच्छा। फिर यानी वहाँ पे एक हॉल था। हाँ। उसमें कम से कम 50 लड़के बैठे थे। लड़कियाँ? लड़के सारे मिक्स। हाँ। 50 बैठे थे। अच्छा। फिर मेरे को ऐसे बोला कि ये जवाब देने हैं। हाँ। एक बंदा आया। हाँ। एक बंदा आया, फिर बोला कि क्या आपको राम बनना या बजाज, ऐसा कुछ बोल रहा था। राम बजाज के बारे में बता रहा था। अच्छा, राम आपको आगे बढ़ना, वोन ऐसा बोला। फिर आधा घंटे बाद में बाहर। हाँ। सारे बाहर आ गए। फिर एक एक करके उसमें एक कोई रूम में जा रहे थे, यानी ऑफिस थी ना, ऑफिस में। हाँ। अंदर गया मैं। हाँ। तो मेरे को पूछा कि ऐसा हमारा जीके के बारे में पर्सन पूछ रहे थे हमारा, कि राजस्थान में क्या है क्या नहीं। अच्छा। मैं इंटरव्यू तो किस चीज का ले रहे हो? हाँ। फिर बोला कि दो क्वेश्चन पूछे मैंने, दोनों गलत बता दिए। हाँ। दोनों गलत दिए जवाब मैंने। हाँ। तो क्या आप पास हो? मेरे को बोला सही में? कहाँ क्या आप पास हो, यानी कि आपके हो गया, बस ऐसा बोल के हो गया क्या आप जाओ। हाँ। मैं चला गया। फिर मेरे मौसा ने बोला कि 10 मिनट रुको। हाँ। मेरे मौसा ने बोला कि क्या होगा ऐसे चिंतित नहीं होते। हाँ। हाँ, पास हो गया या फेल हो। हाँ। फिर बोला वो आए, बोला कि पास हो गए। अरे यार, पास हो गए रमेश, है ना? क्या रमेश पास हो गया, तेरा इंटरव्यू हो गया। हाँ। फिर वापस रूम पे गए। हाँ। 2-3 दिन में क्रिकेट खिला रहे थे। हाँ, मतलब एक तरह से हाँ। मतलब मन बहला रहे थे। हाँ, क्रिकेट खेलने गए। सेमिनार में हाँ। लड़कियां डांस कर रही थी। हाँ, क्रिकेट खेलने गए। हाँ। और फिर सुबह उठते ही वापस
वो एक वो सेमिनार में गए हैं, सेमिनार वो में लेकर आ रहे थे, सब तालियां वो बजा रहे थे। अच्छा वो बेसिक नॉलेज हाँ, देते हैं भाई, वही कंपनी का वही ये वो नाम है, हाँ, कंपनी का ये नाम है, AWPL नाम था कंपनी का, हाँ। AWPL। हाँ कंपनी का ये हेड कौन है, हाँ। मतलब इनका एड्रेस कौन है, जीएसटी नंबर क्या है, पैन कार्ड हाँ। नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको बता रहे होंगे। अगर कंपनी फ्रॉड होती तो जीएसटी नंबर नहीं होते, पैन कार्ड नंबर इसके नहीं हाँ। होते, ये सारी चीजें आपको पहले मैं दिन पैन कार्ड भी वही बनाया। अच्छा पैन कार्ड उन लोगों ने बनाया, हाँ, हाथों हाथ, अच्छा आधार कार्ड से, आधार कार्ड से। हाँ वो बना दिया। उसके बाद में सेमिनार बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हाँ। कि लड़कियां डांस करती है, लड़कों को आगे बोलने का मौका दिया जाता है, हाँ। वो मतलब ये जज कर लेते हैं कि ये लड़का बोलने में ठीक है, तो उसका 100% वो आईडी लगवाएंगे ब्रांड वॉश करके। हाँ। आगे बताओ। फिर वहां से ऐसा हुआ कि 2-3 दिन में वहां पे रुका। हाँ फिर मेरे को बोलते कि ये जितने आपने लिस्ट बनाई उनको कॉल करो। अच्छा मैं कॉल क्यों करूँ? हाँ मेरे को तो काम के लिए यार, ऑफिस का काम के लिए बोला था, और यहाँ पे लाके ऐसा ऐसा कर रहे हो। हाँ मैंने खुद ही सोचा कि कॉल करके उनको यहाँ पे बुलाऊं। मैं क्यों? कि वो आएंगे तभी तो आपको पैसे मिलना चालू होंगे। अच्छा ऐसा जब बोला। तक आपको इनकम नहीं होगी, जब तक आपके नीचे बंदे नहीं जुड़ेंगे, तब जब तक 1 रुपया नहीं होगा। उन्होंने एक रुपया नहीं होगा, है ना। हाँ। बंदे बुलाओ, बंदे जोड़ो। बोला कि मेरी आईडी कहाँ है? हाँ कि आईडी के लिए तो आपको 12,000 रुपये और देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, है ना। हाँ, तो 12,000 दोगे तब आपकी आईडी बन जाएगी, और आपको प्रोडक्ट यानी वो कुछ सामान वगैरह मिलेंगे। हाँ सेल पॉइंट मिला के। हाँ, कि 15-20 हजार का सामान मिलेगा, ऐसा बोला मेरे को। अच्छा हाँ, फिर वो सामान नहीं लिया आपने, तो पैसे 22,000-12,000 मांगे, फिर मैंने नहीं दिए पैसे। तो फिर आपको कैसे पता चला कि मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए? ये मतलब समझ में कब आई आपको, कितने दिन बाद में समझ में? 5 दिन बाद में। 5 दिन बाद में हम लड़के थे, 9 लड़के। अच्छा ये हमारे आसपास के ही। हाँ, एक हाँ। हमारे मामा का लड़का भी था, अच्छा आपके जैसे बड़ा था हाँ वो। तो हम सब मिलके एक जगह पे बैठे थे। हाँ फिर वो सब बात कर रहे थे कि हम क्या करें, पैसे नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, ऐसे सबने फंस गए ना, है ना। हाँ, दिमाग लगाया सबने। और साथ में रहने देते एक दूसरे को? नहीं रहने देते। हाँ? नहीं। अगर वो साथ हाँ, में रहेंगे कोई 2 लड़के साथ में बात कर रहे हैं तो बोलते क्या बात कर रहे हो, हाँ ऐसे बस अच्छा। बोल के अलग कर देते। फिर मतलब कैसे निकलना हुआ वहाँ से? फिर 2-3 दिन तो मैं कम से कम 7-8 दिन वहाँ पे रुका है ना। अच्छा फिर सबने दिमाग लगाया, मेरे मौसा जी ने, सबने बोला कि हम सब आएंगे आपके साथ में। हम 3 लड़के जाने के लिए बाहर निकल गए। अच्छा वहाँ से जाने वाले थे सब यानी बोल रहे थे कि मत जाओ, धीरे धीरे हो मोटिवेट कर रहे थे। हाँ, सब ऐसा होगा, क्या आया क्यों यहाँ पे यार? मैं आया क्यों, तो मेरे को पहले किस काम के लिए बोला था, यहाँ पे क्या करवा रहे हैं ना। हाँ इसलिए फिर मेरे को गुस्सा आ गया। फिर मैं वहाँ पे चित्तौड़ पार्क में चला गया है ना। हाँ हम सब 5-6 लड़के, फिर वहाँ पे हमको घेर दिया था। अच्छा बड़े चारों बड़े- तरफ से? हाँ, वो उस कंपनी के आदमी थे ना, हाँ। उन्होंने घेर जो दिया था। सीनियर वगैरह? हाँ, वो यानी धीरे धीरे एक एक करके आ रहे थे। अच्छा हम वहाँ पे बैठे थे ना, तो उन्होंने बोला कि सेमिनार में क्यों नहीं आए? अच्छा हमने बोला कि नहीं आए, हमारी मर्जी। सही है। कि यहाँ पे क्यों आए? तो नहीं, क्यों आए? काम करने के लिए आए थे, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करवा रहे। सही है। फिर बोल रहे कि उन्होंने बोला कि मत जाओ, वो मत करो। मैं हम जा रहे हैं, फालतू हमें कोई रोकेगा नहीं। अच्छा हाँ, फिर वहाँ से हम सारे निकल गए। अच्छा निकल 9 बंदे निकले थे मेरे साथ में। हाँ सारे आ गए, और मेरे मौसा जी, मेरे पापा ने मेरे को किराया डलवाया था अच्छा 3,000 रुपये, हाँ और उसमें से 2,000 मेरे मौसा को दिए थे मैंने। अच्छा। वो भी खा गए, अभी तक वापस नहीं दिए। मतलब मौसा जी देखो, खुद के मौसा जी ने, सगे मौसा जी ने इसको सगे, फंसाया। हाँ। इसके पैसे अभी तक नहीं आए भाई, अभी तक नहीं ना आया, तो वो 10-12 हजार रुपए इसके लिए थे स्टार्टिंग में, उसके ना तो प्रोडक्ट आया, कुछ भी नहीं कुछ मिला भी मेरे नहीं दिया भाई। पैसे और देगा सेल पॉइंट से, पूरी आईडी बनेगी 27 सेल पॉइंट से, तो फिर तभी मतलब प्रोडक्ट मिलते। आधे पैसे दिए, अभी वो बोल रहा है वापिस पैसे के लिए, तो पैसे दे ही नहीं रहे। पैसे तो वापस देने के लिए मना कर दिया कि वो उस कागज में लिखा हुआ होता है कि अगर आप एक बार पैसे जमा करवा रहे हो तो वापस नहीं मिलेंगे। वो आपने पढ़ा नहीं, पढ़ने पढ़ा। देते नहीं है ना। पढ़ने देते ही नहीं। अच्छा, ये तो पूरी AWPL की भाई ने सच्चाई सुना दी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई कभी भी जा रहे हो तो मतलब पहले पूरी जानकारी लो। काश ये भाई अगर मेरा भी वीडियो देख लेना ना, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना, तो ये नहीं फंसता। लेकिन ये किसी को बिना बताए, मैंने किसी को कुछ पूछा ही नहीं, किसी को बोला मैंने कुछ भी। इसको तो ये लग रहा है ना वहाँ पे आराम से एसी में बैठ के काम बस। करना है, ऑफिस वर्क। तो कौन किसी को पूछेगा भाई, काम अच्छा है तो आराम से मेरा बच्चा काम करेगा, वहाँ पे पैसे कमाएगा। पर ऐसा फ्रॉड हो सकता है, तो देख लो। भी कॉल करे कि हमारे पास ऐसा काम है वैसा काम है, तो मत जाना, 2 बार पूछ लेना किसी और को। ऐसा वीडियो नहीं देख लेना। वीडियो देख लेना, हमारी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे खोल के।
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कंपनी गलत नहीं होती, कंपनी में काम करने वाले लोग गलत होते हैं, कंपनी को बदनाम वो करते लोग। सही बोल रहे हैं भाई, एकदम राइट बात। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए तो लोग जागरूक हो सके।